हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे हैं। बच्चों, इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं और यहाँ पे ऊपर में आपको दिया हुआ है क्या ट्रिक पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रेंट टाइप प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आता है तो उस सिचुएशन में कंस्ट्रेंट टाइप प्रॉब्लम में हमें किसी भी एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन दे रखा होता है, दूसरा ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है या फिर उसके दोनों के बीच में रिलेशन आपको निकालना पड़ता है। जैसे ये ब्लॉक का दिया हुआ है, इसका रिलेशन बताइए। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लेके आया हूँ। वो बढ़िया तरीके से ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। तो बढ़िया तरीके से हम समझेंगे बच्चों, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो दो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, तो ये दोनों एग्जाम्पल को ही मैं लेके आगे बढ़ूंगा, इससे आपको ट्रिक में सिखाऊंगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए पहले आप ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछने को बोलता है, दोनों के बीच में रिलेशन, कांस्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है और रिलेशन आपको चाहिए, जैसे कि इसका एक्सीलरेशन ए है लेकिन इसका एक्सीलरेशन ए नहीं है, ए के साथ क्या रिलेशन बना हुआ है उसको चाहिए, फिर आप न्यूटन्स लॉज अब लगा सकते हो और बढ़िया तरीके से इसका सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको जरूरत पड़ता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ट्रिक, सबसे पहला ट्रिक हो रहा है आपको, टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। जो टेंशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है। तो अब यहाँ पे सिंपली देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाई ए। अब यहाँ पे ट्रिक होता है समेशन ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू 0। ये आप लगा दीजिए, काम बन जाएगा। और यहाँ पे आप दिमाग में ये चीज़ रखिए, जो टेंशन है वो ऑब्वियसली क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, और एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग, और यू कैन से ऑपोजिट टू द स्ट्रिंग। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक पुली है और यहाँ पे आपको एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। प्रूफ के मुताबिक मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका अगर एक्सीलरेशन नीचे ए है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए ही होता है। सो हम लोग यहाँ पे A1 लिख रहे हैं, इसको A2 लिख देते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टेंशन जो है इसको अपन T बोल सकते हैं, और वही सेम स्ट्रिंग यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो इसमें भी आपका टेंशन T ही होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ट्रिक में क्या बोला गया, समेशन ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो एक्सीलरेशन है वो नीचे के डायरेक्शन पे, इसका टेंशन ऊपर है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे माइनस लगाइएगा A इंटू टी, एंड ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है, सो T प्लस A1 यहाँ पे है और यहाँ पे आपका A2 दैट इज इक्वल टू 0। बाकी दूसरा कोई टेंशन में है ही नहीं। सो आप यहाँ पे लगाइए, ये टी गेट्स कैंसल्ड आउट, सो A2 इक्वल टू A1। सो हमने यहाँ पे प्रूव के लिए चीज़ मैंने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट टाइप क्वेश्चंस में भी आपका ट्रिक काम करता है। आपको सवाल में पूछा गया कि मास ऑफ ए गिवन है 2 kg एंड मास ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन 1 kg। आपको एक्सीलरेशन इसका निकालना है, इसका दिया हुआ है ए और इसका दिया हुआ है, इसका निकालना है बी क्या होगा। तो ए के टर्म पे इसको निकालना है, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसका टेंशन मान लो टी होगा, अगेन इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है टेंशन अगर स्ट्रिंग मासलेस है। हालांकि यहाँ पे मासलेस ही होगा, आपको सवाल में जो भी देगा मासलेस स्ट्रिंग ही देने वाला है, इसमें आपको चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। सो देखिए यहाँ पे टी हो रहा है, यहाँ पे टी हो रहा है, तो ये पुली है। सो यहाँ पे टी, दोनों टी मिलके यहाँ पे 2t बन जाएंगे। तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 2t हो रहा है और इसमें एक्सीलरेशन जो है नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर है। दोनों का समेशन लगा दो, TA प्लस 2t इंटू AB एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस होगा बच्चों, क्यों माइनस होगा आपको समझ में आ गया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे। टी गेट्स कैंसल्ड आउट, A इक्वल्स टू ट्वाइस AB। हमें चाहिए B का, तो अपन B का निकाल लिए, A डिवाइडेड बाई 2। दोनों के बीच का रिलेशन आ गया। बाकी आपको क्या लगाना है, NL लगाना है, मतलब न्यूटन लॉज लगाना है। इसमें पहले वाले फ्री बॉडी में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे आपको कितना होगा, इसका मास 20 है, सो 20 आ जाएगी और ये ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है। सो T माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू A। ये पता चल गया आपको। दूसरा, आपको ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बोल सकते हो 10 माइनस आपको यहाँ पे 2t होगा एंड दैट इज इक्वल टू आपका A मास आपका दिया हुआ है 1 kg, सो 1 इंटू AB, तो दैट मीन्स A डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे आपको t रखा है, यहाँ पे 2t रखा है, तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसको सॉल्व करने के लिए इस पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2t माइनस 40 इक्वल्स टू 4 इंटू A। अब इसको सॉल्व करना है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका -30 और यहाँ पे आपका 4a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे बोल सकते हो 4a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 9 ऊपर बचेगा
और नीचे आपका 2 बचेगा। तो ये आप समझ सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे नीचे 9 होएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी और यहाँ पे माइनस होगा तो 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यहाँ पे माइनस दिख रहा है एक्चुअली, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20, ये इसका सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 बच्चों, ठीक है। अगेन माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, बॉडी नीचे आ रहा होता है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है कि अगर माइनस में आंसर आ गया तो आंसर गलत हो गया, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या समझ लेना है कि ये माइनस आया, इसका मतलब आपने जिस डायरेक्शन पे लिया था वो डायरेक्शन उधर नहीं जाना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाना है, दैट्स ऑल। और ए बी का जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्या है, बहुत आसानी से इस चीज़ को अपन सॉल्व कर चुके हैं, है कि नहीं बच्चों। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ये भी एम्स में आया हुआ है सवाल, है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन आपका ए का गिवन है, ये बी का इसका रिलेशन आपको बताना है इसके साथ। तो आप यहाँ पे लगाइए, टेंशन यहाँ पे टी होगा, वही टेंशन यहाँ पे टी होने वाला है कि नहीं, ये टी हो गया। अब ये पुली जो है इसमें टेंशन लगेगा 2 टी, अब वही 2 टी इसमें भी लगने वाला है और इसमें भी लगने वाला है। अब यहाँ पे मिल के क्या हो जाएगा, 2T मिल के 4T हो जाएगा भाई साहब, और यहाँ पे मिल गया अगेन 40 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा यहाँ पे आपने देखा इधर T है तो इधर भी T है, इधर 2T है तो इधर भी 2T है, इधर 4T है तो इधर भी 4T है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नीचे आ रहा है, सो माइनस टी इंटू ए प्लस यहाँ पे कितना टी लग रहा है, एक टी आपका ये वाला, दूसरा टी आपका ये वाला, तीसरा टी, टोटल मिला के आपका कितना हो रहा है 7T हो रहा है बच्चों। सो 7T इंटू A1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा A1 का जो वैल्यू है वो A डिवाइडेड बाई 7 है बच्चों। अगर आपको एक्सीलरेशन वैल्यू निकालना होगा तो उस सिचुएशन पे आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लगा लीजिए और फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के आप एनएल्स न्यूटन लॉस जो है वो लगा दीजिए। इसके लिए आपका न्यूटन लॉस जो होगा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे आपका M2 है, सो M2G ऊपर में आपका टेंशन हो जाएगी और ये नीचे के डायरेक्शन पे आ रहा है, सो आप बोल सकते हो यहाँ पे M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू ए, और इसके लिए आपका नीचे mg है, सो ये ऊपर के डायरेक्शन पे लग रहा है, तो 7T माइनस M1G इंटू M1 इंटू A1 का वैल्यू क्या है, ये A डिवाइडेड बाई 7 है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस प्लस करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। समझ में आ गया, यही ट्रिक था। क्या करना है, टोटल यहाँ पे एक्सीलरेशन समेशन ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। आप देखिए एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो सामने माइनस लगाइए, अगर सेम डायरेक्शन पे होगा तो प्लस लगाइए, दोनों का समेशन लगाइए, फटाक से आंसर निकाल लीजिए, दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 1 इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 2, क्या रिलेशन आएगा वो आप समझ सकते हैं, है ना बच्चों। तो अगले वीडियो में और नया ट्रिक लेके आऊंगा बच्चों, तो देखते रहिएगा, है ना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।